करीब 2 दिन से स्टॉक मार्केट्स ब्लीड हो रही थी और आज हमने देखा कि नैस्डैक में करीब 2% का चेंज आ चुका है। इसी के साथ यूरोपियन मार्केट्स में कुछ जो इंडेक्सेस हैं वो 4% 5% तक भी डिक्रीज हो चुके हैं। यही कारण है कि आज हम देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस भी फिर से बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। इतनी भारी गिरावट आई कि अभी ये फिर से $40,000 के आसपास चल रहा है और इसी तरीके से अगर ये चलता रहे तो ये $35,000 तक नीचे भी खिंच सकता है। तो हम पूरे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स यहाँ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहना। अगर आपने भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, तो वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी तक हम जब भी ऑल्टकॉइंस को देखते थे तो ऑल्टकॉइंस के साथ साथ बिटकॉइन देखना पड़ता था कि अगर बिटकॉइन नीचे गिरेगा तो सभी ऑल्टकॉइंस नीचे गिरेंगे, बिटकॉइन बढ़ेगा तो ऑल्टकॉइंस बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त आपको एक और आदत डालनी पड़ेगी। ग्लोबल जो इंडाइसेस हैं जिसमें स्टॉक मार्केट्स के इंडाइसेस जैसे कि नैस्डैक है, एफटीएसई है यूरोपियन मार्केट्स का, एशियन मार्केट्स हैं, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने moneycontrol.com के ऊपर सभी इंडाइसेस खोले हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सभी ब्लीड हो रहे हैं। यही कारण है कि आज बिटकॉइन का प्राइस $44,000 से नीचे $40,500 के आसपास आ गिरा है और इसी के साथ अगर हम इसका आरएसआई देखते तो आरएसआई भी नीचे गिरा है। तो मैंने आपको बोला था कि 60-70 के आसपास जब पहुंचता है तो यहाँ पे एक हमेशा ये एक संभावना रहती है कि यहाँ से आरएसआई नीचे गिरता है और अभी आरएसआई नीचे आया है और मिड तक पहुंच चुका है जो कि 50 से थोड़ा नीचे है। इसी के साथ अगर हम बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते थे तो वापस ये 33 के आसपास पहुंच चुका है। तो वो बहुत लंबा समय हो चुका है। जब हम ग्रीड में देखते थे कि बार बार ये देखकर डर लगता था कि अगर ग्रीड में है तो वापस न्यूट्रल में पहुंचेगा और फियर में पहुंच सकता है, लेकिन अभी बिटकॉइन न्यूट्रल को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। 33 पर चल रहा है तो एक्सट्रीम फियर की तरफ भी बढ़ सकता है, बहुत ही करीब आ चुका है। आखिर इसके पीछे रीजंस क्या क्या है कि क्यों ऐसा चल रहा है? तो एक चीज हमेशा आपको मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज तो यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.8% पहुंच चुका है फेब में, जो कि लोएस्ट है अगर हम इसको फेब 2020 से कंपेयर करते हैं। और इसी चीज को देखते ही यहाँ करीब 95% चांसेस बन रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया जाएगा, जो कि मार्च में होने वाला है। और मार्च का महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये हम करीब 2 महीने से वेट कर रहे थे जब 2022 में हम एंटर किए थे। यही एक सबसे बड़ा डर है कि यूएस अपने जब भी इंटरेस्ट रेट्स को हाई करेगा और जब भी इसके चांसेस बढ़ते हैं तो मार्केट्स नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं और आज हमने ऐसा बिल्कुल सेम देखा भी है। तो एक तो कारण ये, दूसरा कारण ये है कि जो यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर भी जब यहाँ शेलिंग होनी शुरू हो चुकी थी, वहाँ भी कुछ ब्लास्ट हुए, तो उसके बाद जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें भारी गिरावट आई है। यही कारण है कि अभी हम देख पा रहे हैं सभी मार्केट्स नीचे गिर रही हैं, करीब 2 से 3% का डिक्रीज आ चुका है। तो सिर्फ यही 2 कारण है जिसकी वजह से मार्केट्स नीचे गिरी हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज को 40% प्रीमियम पे बाय किया जा रहा था। जैसे कि हम डॉलर को, जो कि एक्चुअल में 75 रुपये पे होता है, लेकिन फिर भी हम यूएसडीटी करीब 80 रुपये के आसपास खरीदते हैं हमारी इंडियन और फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही रशियन बैंक्स में जब से स्विफ्ट बंद हुआ है वहाँ बिटकॉइन की एक्टिविटी और क्रिप्टो करेंसीज की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। वहाँ क्रिप्टो करेंसीज में ही सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करी जा रही हैं और 40% प्रीमियम पर बाइंग करी जा रही है। उदाहरण के तौर पर अगर बिटकॉइन $40,000 का है तो इसको $60,000 के प्राइस पर खरीदा जा रहा है। तो इस वॉर की सिचुएशन में एक बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से सहारा बन चुकी है सारी कंट्रीज के लिए एंड खासकर रशिया के लिए, क्योंकि वो अभी स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। बैंक्स के द्वारा पूरे कनेक्शंस कट ऑफ कर दिए गए हैं जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं बाकी कंट्रीज के। इसका एक रीजन ये है कि जो यूएस है उन्होंने कुछ सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट रशिया एंड लगभग सभी कंट्रीज इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो इस वक्त बाइनेंस ने भी बंद कर दिया सर्विसेज देना और इसी के साथ जो पेपॉल है उन्होंने भी न्यू यूजर्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। इसी के साथ अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन थी बिटकॉइन की, जो करीब 88% डिक्रीज हो चुकी हैं। यानी कि चाइना का अभी जो क्रिप्टो करेंसीज की गेम है इससे टोटली बाहर आता जा रहा है। लेकिन इन्होंने आज ही कंफर्म किया कि ये अपना जो क्रैकडाउन है, अपना जो बैन है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर लगाया हुआ, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ के करीब 25 क्रिप्टो फर्म्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है ड्यू टू रेगुलेटरी कंप्लायंस, जिनको वो फॉलो शायद नहीं कर पा रहे थे। और अगर हम बात करें यहाँ जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस बैन करी जा रही हैं, रशिया में सर्विसेज बंद करी जा रही हैं, उससे क्या कि करीब 51% एक्सचेंजेस का जो वॉल्यूम था क्रिप्टो का
वो नीचे गिर चुका है, यानी कि सिर्फ 50% वॉल्यूम में रह चुका है, जो पहले ट्रेड किया जा रहा था और जो अभी ट्रेड किया जा रहा है। हालांकि अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में वहाँ डॉज का इनको एज ए डोनेशन एक्सेप्ट किया जा रहा है और यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने लगभग $48 मिलियन की बिटकॉइन और क्रिप्टो में डोनेशंस ले लिए हैं। आज से 1-2 दिन पहले की बात करते हैं तो सिर्फ $50 मिलियन ओवरऑल डोनेशंस थी, लेकिन अभी ये $50 मिलियन सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की बन चुकी हैं। तो यही कुछ कारण है कि मार्केट में इतनी भारी गिरावट क्यों आ रही है और क्यों ये $35,000 को वापस से टेस्ट कर सकता है। बाकी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम के ऊपर। वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर लेना या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपकी क्या राय है इस सभी चीज़ों के बारे में और स्टॉक्स के बारे में? स्टॉक्स भी ब्लीड हो रहे हैं और बिटकॉइन का प्राइस अभी कहाँ जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।